वेलकम बैक जी। और मैंने कहा था ब्रेक से आएंगे तो हमारे चैंपियंस के जो कोच हैं मुदस्सिर, उनसे आपकी करवाएंगे मुलाकात। मुदस्सिर की जो एकेडमी या मुदस्सिर जिस तरह डिपार्टमेंट में भी इनकी सरपरस्ती कर रहे हैं तो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, चैंपियंस प्रोड्यूस कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। ये गेम कब ओलंपिक्स में हमें दिखाई देगी, इस पर भी बात करते हैं। क्या कोशिश हो रही है इसके लिए, इस पर भी बात करते हैं। फिर जो चैंपियंस अभी जीत के आए हैं NFT सीज़न 3, इस पर भी बात करते हैं। मुदस्सिर, थैंक यू यार, बड़ी माशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं आप और आपके चैंपियंस बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बुशरा हो, माहम हो, मरियम हो, कोई भी हो, आपके सारे बच्चे शानदार। बुशरा की तो खैर एक अलग क्लास है ना, बुशरा तो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर है, लेकिन बुशरा को देखा देखी आपकी मेहनत जो बुशरा पर है और बच्चे बड़ा उसमें मोटिवेट हो रहे हैं। फेडरेशन कैसे काम कर रही है MMA सर की? इसमें फेडरेशन बहुत वर्क कर रहे हैं। मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि इस फेडरेशन ने पाकिस्तान में अभी जो खासकर इवेंट कराया, जो NFT 3 कराया, इससे पहले भी जो कराया बहुत अच्छा किए। पर ये जो इवेंट कराया सर, जब हम गए फर्स्ट टाइम इस तरह एक नेशनल इवेंट में MMA का, तो जो इनका जो इंतज़ामात थे, जो इनका अरीना बना हुआ था, जो इनका सिक्योरिटी सिस्टम था, वो बहुत आला किस्म का था। एक इंटरनेशनल लेवल का इन्होंने प्रोग्राम बनाया था, इंटरनेशनल लेवल पे इन्होंने प्लेस बनाए थे। तो सर मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी इंशाल्लाह ये ओलंपिक्स लेवल में भी प्ले करेंगे और इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारे प्लेयर्स जो है वो इंशाल्लाह मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन अच्छा करेंगे। यार, ये बताएं, हुकूमती सतह पर तो मेरा ख्याल है मैं देख रहा हूँ ये चीज़ अच्छी है कि आप एक पंजाब गवर्नमेंट की फैसिलिटी में यहाँ पे मौजूद हैं, मुख्तलिफ गेम्स भी हो रही हैं, आपको भी एक कॉर्नर मिला हुआ है। इस कॉर्नर मिलने से ज़्यादा क्या कोई और फैसिलिटी है गवर्नमेंट की तरफ से? सर गवर्नमेंट की तरफ से तो मैं सबसे पहले ये बात करूं कि मैं ख़ास कर ये मेंशन इसलिए करूंगा कि इनके काविशें हमारी हमेशा हमारे साथ है। मैं डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट डिपार्टमेंट का बहुत ज़्यादा मशहूर है इस पर कि ये जो इदारा यहाँ पर स्पोर्ट जर्नलिज्म रावलपिंडी जो बनाया गया है और इस पर जो वर्क कर रहे हैं, खासकर जो हमारे DSO साहब है शम्स तौहीद अब्बासी साहब, बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं इस पर। और कोशिश भी उनकी ये होती है कि प्लेयर्स ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से निकल कर नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे प्ले कर सके। अच्छा मुदस्सिर, चले मैं आपसे तो मज़ीद डिस्कशन करता भी हूँ, मुदस्सिर से इस पर मज़ीद बात भी करते हैं। और मैं चाहूँगा ये जो बात अभी मुदस्सिर और मैं कर रहे हैं, ये हम ज़रा इनके कोर्ट में जाके करें जहाँ पर ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, जहाँ पर इनके साथ इनके स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। स्पायरिंग क्या होती है, एक दूसरे से फाइट करना, उसमें क्या कुछ सीखते हैं। ज़रा कोर्ट में चलते हैं, वहाँ पर बाकी डिस्कशन मुदस्सिर के साथ बुशरा माहम भी मौजूद होंगे, वहाँ पे बाकी प्लेयर्स भी मौजूद हैं, तो उनसे भी इस पर बात करते हैं। आते हैं जी, कोर्ट चलते हैं अब आगे। अच्छा जी, जैसे कि मैंने कहा था, ज़रा आप रिंग के अंदर मुदस्सिर, बुशरा, माहम, मरियम और इनके जो बाकी प्लेयर्स हैं उनके साथ बात करेंगे। तो मुदस्सिर, क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं? सर अब इस टाइम हम स्पैरिंग कराएंगे बच्चों को, शडो कराएंगे, जिसमें जैसे कि मैंने बताया था कि बॉक्सिंग के लिए, किक बॉक्सिंग के लिए, MMA के लिए तैयारी की जाती है। ठीक है। तो उसके लिए बाकायदा ये होता है कि बॉडी स्ट्रेच के बाद फिर हम इसको प्रैक्टिकली स्पैरिंग कराया जाता है। ओके। चूँकि अब हम आपको दिखाएंगे कि स्पैरिंग कैसे मैं चाहूँगा ज़रा हम देखें, बुशरा आए, स्पायरिंग ज़रा हो जाए। अच्छा ये स्पायरिंग है, इसमें मुझे भी बताया गया कि जिस तरह से पंचेज़, और बुशरा की तो माशाल्लाह स्पीड बहुत ज़्यादा है, मुझसे तो ऐसे पंचेज़ हुए नहीं। ओके ओके, वाह वाह वाह, ये चीज़ ज़बरदस्त। अच्छा अब माहम की बारी है जी, माहम कर रही हैं यही प्रैक्टिस, हमारे नेशनल चैम्पियंस ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आपको हम दिखा भी रहे हैं कि इस वक्त मुदस्सिर जो हैं इन्हें इनके पंचेस की, किक्स की और फिर पूरी जो MMA के तमाम रूमूज़ हैं उसकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। और ये इतनी स्पीडी प्रैक्टिस है कि इसमें अगर कोई आम आदमी करे या मेरे जैसा तो वो थक सकता है। अच्छा ओके। अच्छा मुदस्सिर, अभी जो कर रहे हैं आप ये, इसकी जितनी स्पीड से प्रैक्टिसिंग हो रही है तो कितनी देर एक आम प्लेयर, या बुशरा नहीं मैं अपनी बात करूं, मैं कितनी देर कर पाऊँ अगर मैं नया हूं, और फिर माहम, बुशरा या मरियम ये तो चलो प्रोफेशनल हो गई ना, बुशरा कितनी देर कर पाए, क्या फ़र्क होता है? देखिए सर इसमें होता ये है कि सबसे मेन चीज़ एनर्जी आपका ज़रूरी होता है। उसके लिए हम 2 से 3 घंटे जो है इनको फिजिकल कराते हैं, फिजिकल वर्कआउट कराते हैं, जिसमें रनिंग है, जिसमें स्पारिंग, मतलब बहुत सी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। उसके बाद जाकर इनको हम पंचेस पे लगाते हैं, बैक के ऊपर लगाते हैं। बैक के बाद फिर उनको हम फ्रॉग जंपिंग में ज़्यादातर लगाते हैं, फिर उसको वेट पे लगाते हैं, जिसको डंबल के साथ वेट की जाती है। उसके साथ ये होता है कि इनका बाइसेप ट्राइसेप जो है मजबूत हो जाते हैं, पावर में आते हैं। उसके बाद जाकर फिर हम स्पीड, अगर शडो हमने कराने मिसाल के 20 पंचेस कराना है, तो जैसे जैसे बच्चा सीनियर बनता जाता है तो फिर 20 के बजाय हम 40 करते हैं। फिर ये जाते हैं कम से कम डेली के हिसाब से 1000 तक पंचेस ये लोग करते हैं। अच्छा मुदस्सिर, ये सारी चीज़ें आपने कहाँ से सीखी हैं? सर मेरा तो जो बेसिक टीचर थे वो आर्मी के थे, अब फोत हो गया, अल्लाह जन्नत नसीब करे। और बेसिकली जो बचपन से जो मेरा स्टाइल था वो जिम्नास्टिक था। जबकि फिर मैं 2012 में फिर मैं इसी कंग फू मार्शल स्टाइल में आ गया हूँ। और
कोच जो है रबनवाज साहब है मेरा कोच। आर्मी के कई सारे कोचेज़ हैं हमारे, जो हमारे पास वर्क करके हमारे ऊपर यही वर्क कर, यही मेहनत करा कर आज अल्हम्दुलिल्लाह इस स्टेज पर है कि हम अगर 5-5, 6-6 घंटे कंटिन्यू भी पैडिंग कराएं तो हमें थकावट फील नहीं होती। अच्छा, ये भी नहीं थकते? नो। आए ना ज़रा मरियम हो जाए। चलिए अब मरियम की बारी, हम ज़रा देखते हैं कि मरियम की प्रैक्टिस क्या कहती है। अच्छा, मरियम भी फुली ऐसे नहीं कोई रनर अप होता, ये एक स्पीडी प्रैक्टिस है और ये प्रैक्टिस मेरा ख्याल है बहुत टाइम लेती है ये प्रैक्टिस। ओके, दिस इज़ गुड, दिस इज़ गुड। अच्छा, ये चेंज जैसे एक प्लेयर चेंज होता है उसके बाद फ़ौरन दूसरा प्लेयर और फिर लेकिन कोच वहीं रहता है। ओके, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओके 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 ओके, जबरदस्त 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 जबरदस्त। ओके, सुपर। बुशरा, अभी जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, आपसे बात तो होती है बैठकर, तो आज जरा कोर्ट में हो रही है तो चाहूँगा कि इस पर एक ख़ास आवाज़ निकाल रही थी, वो किस लिए? अपनी मोटिवेशन के लिए, अपने बैलेंस के लिए, क्या है वो? सर, ये जब हम लोग प्रैक्टिस करें, पंचेस करें या चाहे किक्स करें हो, उसमें ये होता है कि अपनी मोटिवेशन भी होती है और दूसरा ये कि जब हम लोग पंच करें तो ऑटोमेटिकली एज अ पावर के यूज़ के लिए ना हम लोग फिर कॉशन देते हैं। अच्छा, ये मुख्तलिफ प्लेयर्स करते हैं या आप कोई अलग से कर रही हैं? नहीं सर, डिफरेंट प्लेयर्स की अलग अलग आवाज़ है, जो जिस तरह मतलब अपनी मोटिवेशन के लिए जैसे मतलब आवाज़ देना चाह रहे हैं तो अच्छा, तो मुझे सर जैसे ये एक ख़ास आवाज़ की मैं बात कर रहा था, अभी ये एक ख़ास एक सेगमेंट है ये आवाज़ का, ये यूज़ करते हैं प्लेयर्स किस लिए करते हैं? अपने बैलेंस के लिए करते हैं, अपनी मोटिवेशन के लिए करते हैं, या अपने अंदर एक वो पावर भरने के लिए? सर, ये जो इसका मेन मकसद है वो पावर भरने के लिए होता है। जब आप किसी को भी अगर पैडिंग करते हैं या अगर वो फाइट कर रहा होता है तो फाइट के दौरान जब तक वो अपने अंदर से आवाज़ नहीं निकालता उसके ऊपर प्रेशर नहीं आता। वो जितना स्पीड से आवाज़ निकालेंगे उतने उसके अंदर प्रेशर ज़्यादा आएगा और उस प्रेशर के साथ उनके पंच, उनके किक्स, उनके पावर ज़्यादा आएगा। इसी वजह से ये होता है कि मुख्तलिफ डिफरेंट मतलब कि हर प्लेयर के अपना एक अंदाज़ होता है, पर अगर वुशु या बॉक्सिंग या किक बॉक्सिंग देखा जाता है, जिस तरीके से अभी हम जो काशन दे रहे थे वही काशन मुंह से निकलता है। और इसके साथ एक ही होता है कि आपका जो स्टेमिना जो भी, अगर मैं मिसाल के तौर मेरा माउथ बंद है, क्लोज है, अब मैं कर रहूँगा जल्दी में तकूँगा, जैसे जैसे मैं आवाज़ निकालूंगा वैसे वैसे प्रेशर बाहर की तरफ आएंगे, मुझे थकावट फील नहीं होगी। उस मकसद के लिए कराई जाती है। ये हमें तब पता चलता है जी जब हम खुद आते हैं ना कोर्ट में, वरना हमें सिर्फ देख के वीडियोस ये अंदाज़ा होता है ये कर रहे हैं ये कर रहे हैं, लेकिन जब हम कोर्ट आते हैं तो पता चलता है इसकी टेक्निकलिटीज़ क्या है, आवाज़ निकालने से क्या होता है, क्या आपका मुंह खुला हो तो सांस कितना। अच्छा मुदस्सिर, एक चीज़ सॉरी, फिर इसके बाद आप ज़रा अपनी कंटिन्यू भी कीजिएगा। काफ़ी बार होता है कि प्लेयर जो हैं जैसे नज़ला हो जाता है, ये अक्सर पाकिस्तान में ज़्यादा, तो जो नज़ला जिन लोगों को होता है क्या वो भी ये कर सकते हैं या वो ज़्यादा जल्दी थकते हैं? सर, वो जल्दी थकते हैं। ज़ाहिर है कि वो जब नज़ला ज़ुकाम जब होता है तो उसमें फिर ये होता है कि सांस लेने में थोड़ी सी दुश्वारी होती है, पर उसको हम पहले ये करते हैं कि उनको हम बॉडी स्ट्रेच करा कर उसके बाद उनको फिर फिजिकल में हम डालते हैं। फिजिकल में इसलिए डालते हैं कि जितना वो रनिंग करे उतनी उसकी बॉडी ऊपर होना शुरू हो जाता है, पोज ऊपर होना शुरू हो जाता है, खुद बहुत उसका नज़ला भी जब नज़ला खुल जाए फिर वो पैड में भी आ सकते हैं, फिर उनको टाइम भी ज़्यादा दे सकते हैं। अच्छा, हमने देखा ना कि जैसे ये लोग तो सांस ले लेते हैं एक के बाद दूसरा आता है, कोच मुस्तकिल लगा रहता है। कोच मुस्तकिल लगा रहता है। सर, ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि ये भी एक वो होता है कि एक प्रोफेशनल कोच होना ज़रूरी होता है। उनका कोच होने के लिए उनके अपने एबिलिटी भी ये होना चाहिए कि वो अच्छे से अच्छा अपना ट्रेनिंग को अच्छा रख सके। वो अपने ट्रेनिंग जब उनके 5 से 6 घंटे अपनी ट्रेनिंग होगी तो तब जाकर वो करा भी सकेंगे। अगर उनका अपनी ट्रेनिंग ना हो, उनके बाइसेप ट्राइसेप पावर में ना हो, जान में ना हो, उसको अपनी खुराक ठीक ना हो, तो वो कभी भी प्लेयर को इतनी देर तक ट्रेनिंग। चले आप कंटिन्यू करें ना ज़रा। मुदस्सिर, ये भी एस्पायरिंग करेंगे, हम दिखाते भी हैं अपने नाज़रीन को एस्पायरिंग क्या है। एस्पायरिंग जब कर रहे हैं ये कितना नियर टू या क्लोज टू ओरिजिनल फ़ाइट भी होता है कि इससे कितना फ़ायदा होता है कि ये ओरिजिनल फ़ाइट में जाए तो यही सारा कुछ भी इम्प्लीमेंट हो?
देखिए सर, स्पायरिंग से मुराद ये है कि बच्चे को नेक्स्ट इवेंट के लिए तैयार करना। अब जो हमारे पास जो जूनियर बच्चे आते हैं तो हम हर विदिन 15 डेज़ बाद इनका आपस में स्पायरिंग कराते हैं, आपस में पंचेस, किक्स और मुख्तलिफ ग्रैपलिंग्स वगैरह कराते हैं। उसका मतलब ये है कि जो जिस बच्चे को रिंग के बारे में नहीं पता कि रिंग में कैसे उतरना है, रिंग में कैसे गेम करने, कैसे फ़ाइट करने, कैसे अपने बचाव करना है, उसके लिए स्पायरिंग कराई जाती है। अब उसमें ये होता है कि उससे सीख ये होता है कि स्पायरिंग में ये अपनी गलतियों को नोट करता है, कहाँ से मैं फाउल पंच कर रहा हूँ, कहाँ से मैं फाउल किक कर रहा हूँ, कहाँ से मुझे पीछे हटना है, कहाँ से मुझे आगे अटैक करना है, उस मकसद के लिए स्पायरिंग कराई जाती है। चलें जी, आप ज़रा स्पायरिंग करें, हम देखें भी। आइए जी नाज़रीन, आपको अब दिखाते हैं ये जो होने जा रहा है, ये स्पायरिंग है। मैं ज़रा यहाँ से हट जाता हूँ। अपने आप को बचाना भी होता है और अटैक भी करना होता है, ठीक है। अब ये एक दूसरे को ये सिर्फ मौका देखते हैं कि कहाँ से मैं पॉइंट ले सकूंगी, ठीक है, ठीक है। फिर अगले ने अटैक करने के लिए आगे ये, ठीक है। अब देखिए दोनों के पॉइंट, उसको पहले भी लगी हुई है और बुशरा। हिट। हाँ, उसको बुशरा को पहले भी लगी हुई है और आज दोबारा उसको लगी है माशाल्लाह। तो ये भी अच्छा होता है, एक्सपीरियंस हो जाता है कि मैंने कैसे डिफेंस करना है। ओके, अच्छा, डिफेंस मजबूत होना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इसमें। अच्छा, डिफेंस जैसे आप कह रहे हैं, बुशरा के डिफेंस में पूछूं तो कितना बुशरा का डिफेंस अच्छा है, कितने स्ट्रेटेजिकली बुशरा डिफेंस के ऊपर काम कर रही है? देखिए सर, बुशरा के डिफेंस की अगर मैं बात करूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि अगर MMA जैसे एक डेंजरस गेम हम ये समझते हैं कि मतलब कि उसमें फुल बॉडी कांटेक्ट होता है, और इसमें जो अभी जो 4 फाइटें की है ख़ासकर, तो हर फाइट जो था इस इवेंट का जो बेस्ट फाइट हुआ है, जिसको बेस्ट फाइट का अवार्ड मिला है, वो बुशरा अख्तर थी। ये आप देख रहे हैं, ये मोटिवेशन है, और ये चीज़ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ फाइट के लिए नहीं बल्कि अपने डिफेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। हेल्थ एक्टिविटी अगर कहूँ तो ये एक बहुत अच्छी और ज़बरदस्त हेल्थ एक्टिविटी है। इससे आप अपने आप की फ़िटनेस बरकरार रख सकते हैं, फिर डाइट के लिए प्लान कर सकते हैं, और आप बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो मेरा ख्याल है इस प्रैक्टिस के बाद आप अपने हेल्थ से रिलेटेड बेहतर काम कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इस्लाम। अच्छा भाई, क्या करते हैं और क्या पढ़ क्या रहे हैं, पहले ये बताएं। स्कूल। कौन सी क्लास? 7। गुड। अच्छा, ये कैसे शौक हुआ जी आके आप ये किक बॉक्सिंग सीखें? पहले फिटनेस के लिए मैं इधर आया था। अच्छा, इधर आके मैंने फिर किक बॉक्सिंग स्टार्ट कर दी। गुड। और मुदस्सिर कैसा सिखाते हैं? अच्छा। अच्छा, तो और कौन कौन सिखाता है? बुशरा आपी को लड़ते हुए देखा है? यस। कैसा लड़ती हैं? अच्छा लड़ती है। और वो बहुत फास्ट लड़ती हैं, शौक है वैसा बनने का? वो पाकिस्तान कलर पहना है उन्होंने, ग्रीन, तो फ़ायदा होता है इससे, शौक है कि मैं भी एक दिन ये ट्रैक सूट पहनूँ यस। पाकिस्तान का? यस सर। और फिर आप क्या करेंगे, पाकिस्तान के लिए मेडल लाओगे? यस सर। चलो गोल्ड जाओ। मेडल। ओह, गोल्ड मेडल, ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? तलहा। तला, सुना है बड़ी ज़बरदस्त जिमनास्टिक करते हो यार, जी। तो कुछ दिखाओगे हमें जिमनास्टिक करके, फिर बाकी बात भी करते हैं। अच्छा जी, ज़रा सा जिमनास्टिक देखते हैं तला की, तला करके दिखाएं। वाओ, एक और। तला, ज़बरदस्त ज़बरदस्त यार, आप तो बड़ी अच्छी मूवमेंट करते हो। घर पे भी करते थे ये काम? जी। यार घर पे तो थोड़ा सेफ नहीं होता ना? कभी कभी करता हूँ, मतलब कि इस तरह फ्रेंड। यहाँ तो इजी रहता होगा। हाँ, लेकिन घर में भी करता हूँ थोड़ा थोड़ा इस गुड। तरह। तो जिमनास्टिक का शौक है जी। आपको? कब पता चला घर में कि मैं सारे ये जंप शम जिमनास्टिक के मनूवर्स कर लेता हूँ? मेरा एक शौक था ना, तो बहन को इस अकेडमी के बारे में पता चला, तो फिर मैं इधर आया इस अकेडमी में। और फिर यहाँ आके आपने शुरू पर्सनल, किया? जी, पर्सनल क्लब है, पहले उसमें किया, सारा बैक सीखा, ये इस बैक फ्लिप, स्ट्रेट बॉडी, इस तरह ये सीखा। फिर इधर हम आए, इधर हमारा एक इवेंट हुआ है जिमनास्टिक का, तो तभी हमने इवेंट दिया, फिर हम अभी उसी टाइम से अभी यहाँ हम ही। वाह, थैंक यू यार तला, थैंक यू। जाएं आप, करें अपनी प्रैक्टिस करें। और अच्छा, अब ज़रा हम अगर ये सारी चीज़ें, ओह एक और हमारे दोस्त आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अहमद साजिद। अच्छा अहमद, कौन सी क्लास में हो? मैं 2 में।
+2 में हो और यहाँ पर शौक़ है ये सीखने का फाइटिंग? बहुत ज़्यादा शौक है। कल मेरी फ़ाइट थी, उसमें मैंने गोल्ड उठाया। मैं अपने सर के साथ गेम करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुदस्सिर के साथ? हाँ सर, मुदस्सिर के साथ। अच्छा, और ये बताओ फाइट का शौक़ क्यों है? डिफेंस के लिए आपने या फिर प्रैक्टिस के लिए, एक्सरसाइज के लिए? डिफेंस के लिए अपने। गुड। और फाइट करने का शौक़ तो है। पाकिस्तान के लिए आप जैसे इवेंट्स में बुशरा माहम जाती हैं आपकी, तो उसमें पाकिस्तान कलर देखा आपने, जो ग्रीन कलर का उन्होंने ट्रैक सूट पहना है, तो दिल करता है मुझे भी मिले। यस। तो पाकिस्तान के लिए भी खेलोगे? हाँ, मैं पाकिस्तान के लिए खेलता हूँ। क्या लेकर आओगे, कौन सा मेडल? मैं गोल्ड लेके आऊँगा। छा गए, क्लैप करो, छा गए। ले जी, मुदस्सिर के साथ साथ बुशरा, माहम, मरियम और इनके तमाम वो प्लेयर्स जो इस वक्त तैयार हो रहे हैं एमएमए के लिए। आपने देखा कि कितने छोटे बच्चों से लेकर हर एज ग्रुप का बंदा यहाँ पर हमें दिखाई दिया और सारे इस ख़ास तौर पर इस गेम के साथ जुड़े हैं। और ये खाली हेल्थ के लिए, वेट लॉस के लिए नहीं, बल्कि आपकी अपनी मोटिवेशन के लिए भी है। तमाम एस्पेक्ट्स पे बात हुई। कब ओलंपिक्स में हम इस गेम को देख पाएंगे, गेम खेली कैसे जा रही है, नेशनल लेवल पे जो चैम्पियन है वो क्या कुछ कर रहे हैं, एनएफटी के लिए ये तीसरा सीज़न कैसा रहा, और फिर इसके बाद आने वाले सीजन्स में मुदस्सिर हों या इन जैसे दीगर कोचेज़ हों या प्लेयर्स भी हों, माहम जैसे हों, बुशरा जैसे हों, मरियम जैसे हों, वो कैसे कम्पीट कर रहे हैं और कितना टफ कंपटीशन है और हम इंटरनेशनल लेवल के लिए कितना तैयार हैं। हमारे प्लेयर्स कुछ इंटरनेशनल भी खेल चुके हैं। तो इन सारी चीज़ों पर आज का ये स्पेशल प्रोग्राम प्ले फील्ड। अब मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त। इनके साथ ही इस कोर्ट में आज मौजूद हुए स्पेशल ये एपिसोड थी। फिर होती है जी आपसे मुलाकात। अपना ख्याल रखें।